इस प्रकार भगवान कृष्ण अर्जुन को गीता का उपदेश शुरू कर रहे हैं देना। और इस उपदेश में जो द्वितीय अध्याय में उन्होंने बताया उसका सार एक बार आप सुनिए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, तू शोक न करने योग्य प्राणियों के लिए शोक कर रहा है और पंडितों के से वचनों को कहता है, परंतु पंडित जन तो जिनके प्राण चले गए हैं उनके लिए भी शोक नहीं करते और जिनके नहीं गए हैं उनके लिए भी शोक नहीं करते, क्योंकि आत्मा नित्य है, इसलिए शोक करना अयुक्त है। वास्तव में न तो ऐसा ही है कि मैं किसी काल में नहीं था अथवा तू नहीं था अथवा ये राजा लोग नहीं थे, और न ऐसा ही है कि इससे आगे हम सब नहीं रहेंगे, किंतु जैसे जीवात्मा की इस देह में कुमार, युवा और वृद्धावस्था होती है, वैसे ही अन्य शरीर की प्राप्ति होती है। उस विषय में दिल पुरुष कभी मोहित नहीं होता, अर्थात जैसे कुमार, युवा और जरावस्था रूप स्थूल शरीर का विकार अज्ञान से आत्मा में भासता है, वैसे ही एक शरीर से दूसरे शरीर का प्राप्त होना रूप सूक्ष्म शरीर का विकार भी अज्ञान से ही आत्मा में भासता है। इस तत्व को जानने वाला पुरुष इसमें मोहित नहीं होता है। कुंती पुत्र, सर्दी गर्मी और सुख दुख को देने वाले इंद्रिय और विषयों के संयोग तो क्षणभंगुर और अनित्य, इसलिए हे भरतवंशी अर्जुन, उनको तू सहन कर, क्योंकि हे पुरुष दुख सुख को समान समझने वाले जिस धीर पुरुष को ये इंद्रियों के विषय व्याकुल नहीं कर सकते वही मोक्ष का पात्र होता है। असत वस्तु का तो अस्तित्व नहीं है और सत वस्तु का अभाव नहीं। इस प्रकार इन दोनों का ही तत्वज्ञानी पुरुषों के द्वारा देख लिया गया है। इस न्याय के अनुसार नाश रहित तो तू उसको जान जिसे संपूर्ण जगत व्याप्त है, क्योंकि अविनाशी का विनाश करने में कोई समर्थ ही नहीं, और इस नाश रहित अप्रमेय नित्य स्वरूप जीवात्मा के ये सब शरीर नाशवान कहे गए। इसलिए भरतवंशी अर्जुन, तू युद्ध कर, युद्ध के लिए प्रेरित करे। भगवान जो इस आत्मा को मारने वाला समझता है अथवा जिसको मरा हुआ समझता है, वे दोनों ही नहीं जानते, क्योंकि आत्मा न मरता है और न मारा जाता है। ये आत्मा किसी काल में न जन्मता और न मरता है, अथवा नए आत्मा होकर के फिर होने वाला है, क्योंकि ये अजन्मा, नित्य, शाश्वत और पुरातन है। शरीर के नाश होने पर भी ये नाश नहीं होता। हे प्रतापुत्र अर्जुन, जो पुरुष इस आत्मा को नाशरहित, नित्य, अजन्मा और अव्यय जानता है, वह पुरुष कैसे किसी को मरवाता है और कैसे किसी को मारता है। और यदि तू कहे कि मैं तो शरीरों के वियोग के लिए शोक करता हूँ, तो यह भी उचित नहीं है, क्योंकि जैसे मनुष्य पुराने वस्तुओं को त्याग कर नई वस्तुओं को ग्रहण करता है, वैसे ही जीवात्मा अपने पुराने शरीरों को त्याग कर नए शरीरों को प्राप्त होता है। हे अर्जुन, इस आत्मा को शस्त्र आदि नहीं काट सकते और उसको आग नहीं जला सकती और उसको जल गीला नहीं कर सकता है और वायु नहीं सुखा सकता है, क्योंकि ये आत्मा अच्छे दिए आत्मा अध्याय अक्लेज और अशोषित तथा ये आत्मा निस्संदेह, नित्य, सर्वव्यापक, अचल स्थिर रहने वाला और सनातन नहीं है। आत्मा अव्यक्त अर्थात इंद्रियों का विषय है और यह आत्मा अचिंत्य अर्थात मन का अविषय है, और ये आत्मा विकार रहित अर्थात न बदलने वाला कहा गया। इससे है अर्जुन, इस आत्मा को ऐसा जान कर तू शोक करने योग्य नहीं है, अर्थात तेरे लिए दुख मनाना उचित नहीं है। यदि तू इनको सदा जन्मने और मरने वाला भी माने तो भी शोक की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऐसा होने से तो जन्मने वाले की मृत्यु निश्चित है और मरने वाला का जन्म भी निश्चित है। इससे भी तू इस बिना उपाय वाले विषय में शोक करने के योग्य नहीं है। ये विश्वादिकों के शरीर मायामय होने से अनित्य है, इससे शरीरों के लिए भी शोक करना उचित नहीं, क्योंकि हे अर्जुन, संपूर्ण प्राणी जन्म से पहले बिना शरीर वाले और मरने के बाद भी बिना शरीर वाले ही हैं, केवल बीच में ही शरीर वाले प्रतीत होते हैं। फिर उस विषय में क्या चिंता है अर्जुन? ये आत्म तत्व तो बड़ा गहन है, इसलिए कोई महापुरुष इस आत्मा को आश्चर्य की जो देखता है और वैसे ही कोई महापुरुष आश्चर्य की जो इसको सुनता है। कोई इस आत्मा को कहता है और कोई सुनता है और कोई सुनकर भी इसको समझ ही नहीं पाता। हे अर्जुन, ये आत्मा सबके शरीर में सदा ही अवध्य है, यदि संपूर्ण भूत प्राणों की तू शोक करने योग्य नहीं है और अपने धर्म को देखकर भी तू भय करने के योग्य नहीं है, क्योंकि धर्म युक्त युद्ध से बढ़कर दूसरा कोई कल्याणकारक कर्तव्य क्षति के लिए नहीं है। हे पार्थ, अपने आप प्राप्त हुए और खुले हुए ईश्वर के द्वारों पर युद्ध को भाग्यवान क्षत्रिय लोग पाते हैं, और यदि तू धर्म संग्राम को नहीं करेगा तो स्वधर्म और कीर्ति को खोकर पाप को प्राप्त होगा, और सब लोग वैसे ही तेरी निंदा करेंगे, अपकीर्ति का कथन करेंगे, क्योंकि अर्जुन लड़ाई से डर गया ऐसा सोचकर। अपकीर्ति माननीय पुरुषों के लिए मरने से अधिक बुरी होती है। जिनकी तो बहुत माननीय होकर भी अब तुच्छता को प्राप्त होगा, वे मारती लोग तुझे भय के कारण युद्ध से रुका समझेंगे, और तेरे वैरी लोग तेरे सामर्थ्य की निंदा करते हुए न कहने की बहुत सी बातों को कहेंगे। उससे युद्ध की क्या बात है? इससे युद्ध करना तेरे लिए सब प्रकार से श्रेष्ठ है, क्योंकि या तो मरकर सुख को प्राप्त होगा या जीत कर फिर पृथ्वी का उपभोग करेगा। इसलिए अर्जुन, युद्ध के लिए इच्छा वाला होकर खड़ा हो जाए। यदि तुझे स्वतंत्र राज्य की इच्छा न हो तो भी सुख दुख, लाभ हानि और जय पराजय को समान मानकर उसके उपरांत भी तू युद्ध के लिए तैयार हो। इस प्रकार युद्ध करने से तू पाप को
प्राप्त नहीं हुआ। हे पार्थ, ये बुद्धि तेरे लिए ज्ञान योग के विषय में कही गई है और इसी को अब निष्काम कर्मयोग के विषय में सुन। तो इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को सबसे पहले ज्ञान योग की शिक्षा दी है। इस प्रकार ज्ञान योग को समझाते हुए भगवान श्री कृष्णचंद्र आत्मा का स्वरूप अर्जुन को समझा रहे हैं और अर्जुन को बता रहे हैं कि ये जो आत्मा है वह अविनाशी अमर है, जो शरीर में उसी प्रकार आता जाता रहता है जिस प्रकार शरीर में अन्य अवस्थाएं, बुढ़ापा, बचपन, जवानी अलग अलग समय पर सब आती है। इसी प्रकार जब एक शरीर को प्राणी त्याग देता है तो दूसरे शरीर को प्राप्त कर लेता है, या यूँ कहें कि जो जन्मता है उसकी मृत्यु निश्चित है, जिसकी मृत्यु हुई है उसका जन्म निश्चित है। कुल मिलाकर इन्हीं चीज़ों को क्रम से भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं। अब आप श्लोक के अनुसार अपनी पुस्तकें खोल लीजिए और किताबों में इसको देखिए, मैं बोल रही हूँ समझिए। इस प्रकार ज्ञान योग को समझाते हुए भगवान श्री कृष्णचंद्र आत्मा का स्वरूप अर्जुन को समझा रहे हैं और अर्जुन को बता रहे हैं कि ये जो आत्मा है वह अविनाशी अमर है, जो शरीर में उसी प्रकार आता जाता रहता है जिस प्रकार शरीर में अन्य अवस्थाएं, बुढ़ापा, बचपन, जवानी अलग अलग समय पर सब आती है। इसी प्रकार जब एक शरीर को प्राणी त्याग देता है तो दूसरे शरीर को प्राप्त कर लेता है, या यूँ कहें कि जो जन्मता है उसकी मृत्यु निश्चित है, जिसकी मृत्यु हुई है उसका जन्म निश्चित है। कुल मिलाकर इन्हीं चीज़ों को क्रम से भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं। अब आप श्लोक के अनुसार अपनी पुस्तकें खोल लीजिए और किताबों में इसको देखिए, मैं बोल रही हूँ समझिए। श्री कृष्णचंद्र भगवान अर्जुन को समझा रहे शब्द से श्लोकार्थ में समझिए। न त्वेवाहं जातु नासं न त्वं नेमे जनाधिपा न चैव न भविष्यामि सर्वे वयमतः परम। न तू नहीं तो एव अहम में ही जातु कभी न आसम नहीं था, न तुम नहीं थे, न इमे जनाधिपा ये राजा लोग नहीं थे, न च एव ऐसा नहीं था और न भविष्य में नहीं होंगे, सर्वे वयम हम सब अतः परम इसके बाद ऐसा भी नहीं है। अर्जुन, ये संसार जैसे चलता है वैसे ही चलता रहेगा। ऐसा नहीं कि कभी मैं नहीं था, तू नहीं था, ये राजा लोग नहीं थे या कोई और नहीं थे। ये सब हमेशा से किसी न किसी रूप में विद्यमान रहे हैं। देहिनो अस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीरस्तत्र न मुह्यति। देही नो, देह को जो धारण करता है वो देही अर्थात देहधारी। अस्मिन इस शरीर में यथा देहे, यथा जिस तरह देह शरीर में, कौमारम कुमारावस्था, यौवनम जवानी, जरा बुढ़ापा आता है, तथा उसी प्रकार से देहांतर प्राप्ति ही दूसरे शरीर की प्राप्ति होती है। तत्व धीरे न मुह्यति, धैर्यवान पुरुष को इस विषय में मोहित नहीं होना चाहिए। हे अर्जुन, तो इस विषय में जरा भी दुखी मत हो। मात्रा स्पर्शास्तु कौनते ही शीतोष्ण सुख दुग्धा आगमापायनो नित्यास्तान तितिक्षसु भारत। हे अर्जुन, जो ये इंद्रियों के विषय है, मात्रा स्पर्श इंद्रियों के विषय, हे कौनते यानी कुंती पुत्र अर्जुन, शीत उष्ण सुख, सर्दी गर्मी सुख दुख दायनी देने वाले हैं। इंद्रियों के जो विषय हैं उनसे सुख दुख का हमें अनुभव इंद्रियां करवाती है। और आगमपायनो ये आने जाने वाले अनित्या अनित्य है, तान तितिक्षसु उनको तू सहन कर भारत। हे भरतवंशी अर्जुन, ये जो सुख दुख है सर्दी गर्मी की तरह आते जाते रहते हैं और ये इंद्रियों के विषय हैं, इंद्रियों से इसका अनुभव होता है, इनको तो तू सहन कर, इसलिए मैं भी दुखी मत हो। होगी 10 मिनट।